अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो की जो टॉपिक है, इसमें मैं साउथ कोरिया की जानिब से साउथ कोरिया गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तानी लोगों के लिए जो वर्किंग कैटेगरीज अनाउंस हो गई है और जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। अ, इसमें कुछ जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं उन पे बात करूँगा। जिसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी है। अगर आपकी एज 18 इयर्स टू 39 इयर्स है तो आप इसमें एलिजिबल है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो फरवरी 1984 और 14 जून 2006 इनके दरमियान होना चाहिए। अगर 15 फरवरी 1984 से पहले की है या 14 जून 2006 की बाद है तो आप इसमें फिर अप्लाई नहीं कर सकते। और तीसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपकी जो मतलब ACL जो लिस्ट है इसमें आपका नाम नहीं होना चाहिए पहले से। नो सीरियस डिसेबिलिटीज़ या डिजीज़, कोई भी इस तरह की बड़ी बीमारी या माजूरी आपकी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद नॉट लाइव फॉर 5 इयर्स इन कोरिया, मतलब आप पहले कोरिया में 5 इयर्स से ज़्यादा अगर रहे हो तो आप फिर इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद फिर वर्किंग कैटेगरीज है कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज में जॉब्स अनाउंस हो चुके हैं और जिसमें हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी है, फिर एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, इस तरह फिशरीज है। ये 4 डिपार्टमेंट है, इसमें पोजीशंस अनाउंस हो गई है। इसमें मतलब यहाँ से स्किल्ड वर्कर जा सकते हैं। इसके अलावा फिर जो इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि किस तरह इसमें सिलेक्शन होगी और पूरा प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले पेज वन में आपने कोरियन जो लैंग्वेज टेस्ट है, CBT EPS टॉपिक, ये वाला एक कोरियन लैंग्वेज टेस्ट है, इसको आपने क्वालिफाई कर देना है। इसकी जो टाइम है वो 50 मिनट्स होगी और 20 क्वेश्चंस रीडिंग बेस होगी और 20 क्वेश्चन जो है वो लिसनिंग बेस होगी। अच्छा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी जो है इसके लिए जो लैंग्वेज पासिंग मार्क्स है, लैंग्वेज टेस्ट की जो पासिंग मार्क्स है वो मिनिमम 55% से कम नहीं होना चाहिए। और जो बाकी कैटेगरीज है तो इसमें पासिंग मार्क्स 40% भी अगर हो तो आप पास कंसिडर होगे। इस तरह पेज टू में फिर आपका जो स्किल बेस्ड टेस्ट होगा या फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी फिजिकल फिटनेस चेक होगी। इसके अलावा आप कौन से मतलब आपके पास कौन सी स्किल है, कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसी हिसाब से उसी कैटेगरी में आपका स्किल टेस्ट होगा। पेज थ्री में इस तरह है कि पेज थ्री में फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप परस करें मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में जाना चाहते हो तो उस मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के रिलेटेड अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, उसकी पाँच पाँच नंबर है। जो डॉक्यूमेंट वाला जो सेक्शन है, 5 नंबर है इसमें। एक नंबर डॉक्यूमेंट्स की है। इस तरह मतलब आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट मौजूद है, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, उस हिसाब से ये 5 नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है फिर। और उसमें बाकी जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी चेक होगी। ये पेज थ्री का तरीकाकार है। तो अब चलते हैं अप्लाई की तरफ कि इसमें हम अप्लाई किस तरह करेंगे और रजिस्ट्रेशन। इसमें सबसे पहले प्री रजिस्ट्रेशन होगी जो कि मेरे ख्याल से 31 फरवरी तक स्टार्ट है। प्री रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो उसके बाद 12 फरवरी को इसकी मतलब जो कुरानंदाजी का जो रिज़ल्ट होगा वो अनाउंस होगा, जिसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हो, जिसकी मतलब नाम आ चुका हो कुरानंदाजी में, तो फिर वो अगले प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे। उसके लिए फिर अलग डेडलाइन है। लेकिन सबसे पहले आपने प्री रजिस्ट्रेशन करना है। तो प्री रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेबसाइट जो है www.oec.government.pk, क्योंकि ये वेबसाइट थोड़ा हेवी है तो इसलिए मैंने पहले से इसको ओपन किया हुआ है। जब आप ये www.oec.government.pk ये जब आप ओपन करोगे तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अच्छा, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म ओपन हो जाएगी, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर अप्लाइमेंट इन साउथ कोरिया अंडर EPS टॉपिक 2024। यहाँ पर आपने बेसिक जो चीज़ें हैं, नेम, इस तरह वालिद का नाम
और ये जो बेसिक चीज़ें जिस तरह पैदाइश की तारीख, पैदाइश की तारीख पहले आपने यहाँ पर एक दफ़ा इंटर कर देना है, फिर यहाँ दोबारा आपने उसको कंफर्म कर देना है। इसके बाद फिर आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप यस कर दें, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर दें। पासपोर्ट प्री रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको नहीं चाहिए, सिर्फ CNIC नंबर आपकी चाहिए। अलबत्ता जो बाद में अगर आपकी कुरानदाजी में आपका नाम आता है और अब फिर आप टेस्ट के लिए अपीयर होते हो तो फिर उस वक़्त आपके पास ज़रूर होनी चाहिए जो पासपोर्ट है आपकी। इस तरह आपने यहाँ पर एक दफ़ा शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर कर देना है, फिर यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर री एंटर करके वेरीफाई कर देना है। इस तरह टाइप आप होप जॉब आपकी कौन सी नौकरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जिसमें ये 4 कैटेगरीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, फिशिंग है, कंस्ट्रक्शन और इस तरह एग्रीकल्चर। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है जो आप इस्तेमाल करते हो उसको आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने ज़िला, जिस ज़िले से आपका ताल्लुक़ है, फिर इसके बाद आपने यहाँ पर अदाशुदा फ़ीस चालान अपलोड कर दे। तो यहाँ पर आप जब बैंक जाओगे तो विंडो में आपको जो बैंक चालान फॉर्म है वो आपको मिलेगा, आपने उसको डाउनलोड करके 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है ना वो HBL बैंक में आपने जमा करके उसकी जो रसीद होगी उसकी पिक्चर आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और इसके बाद फिर बैलेटिंग के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए OEC ऑफिस का इंतखाब, मतलब आप कौन से ऑफिस के लिए आप एक्सेस आपके लिए आसान है। इस तरह ये हेड ऑफिस इस्लामाबाद है, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, ये मुख्तलिफ ऑप्शन मेंशन है। इसके बाद बैलेटिंग के बाद टेस्ट के लिए OEC, फिर उसके बाद आपने कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, इस्लामाबाद या कराची, फिर ये 2 ऑप्शन ही है, आप इन 2 में से किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हो। फिर इसके बाद ये अहद का बयान, मतलब एक किस्म का डिस्क्लेमर है जो आपने प्रॉपर तरीके से रीड करके फिर इसको यहाँ से टिक करके फिर यहाँ पर आपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर आपने कुछ भी नहीं करना, बस फिर आपने 12 फरवरी का इंतज़ार करके जो कुरानदाजी का नतीजा आना है आपने उसका इंतज़ार करना है। और ये जो चालान फॉर्म है इस तरह इस फॉर्मेट में मेंशन है, वेबसाइट पे ये पड़ा हुआ है। ये बैंक कापी है, ये OEC कापी है जिसको आपने अपलोड कर देनी है, और ये साथ में कैंडिडेट कापी है, इसको आपने अपने साथ रख लेना है। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी जो स्टेप्स है। इसके अलावा भी आप वेबसाइट पे प्रॉपरली इसके बारे में सब कुछ जान सकते हो। सिंपल आपने सिर्फ www.oec.government.pk इसी वेबसाइट पे आपने जाना है। वहाँ पर आपको ये चालान फॉर्म भी मिलेगा, और साथ में जो प्री रजिस्ट्रेशन जिस तरह हमने वीडियोस में दिखाया, आपने उसी प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी साथ में फिल कर देना है। और ये जो HBL बैंक की जो रसीद है इसको आपने वहाँ पर अपलोड करके फिर कुरानदाजी की जो नतीजा है उसकी आप इंतज़ार करना है कि उसमें अगर आपका नाम आता है तो आप फिर फर्दर प्रोसीजर जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसके बाद फिर आप कुरानदाजी के बाद फिर आप उसमें अप्लाई कर सकोगे, और उसमें फिर अलग एक प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ तक आप जो भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की इम्पोर्टेंट और अच्छी पोजीशंस के लिए देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।